एक ऐसा रहस्यमय दरवाज़ा जिसे खोलने में कई लोगों की जानें गई। आखिर उस दरवाजे के पीछे क्या है और उस दरवाजे का रहस्य क्या है, आप जानने के लिए मेरे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा इस नए वीडियो में। आज का वीडियो है पद्मनाभ मंदिर के ऊपर, जिसकी रहस्यमय घटनाओं और रहस्यमय दरवाजे के बारे में पहले से ही बहुत चर्चा हुई है। इसी के बारे में आज मैं पूरे विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो को पूरे अंत तक अवश्य देखिएगा। देवताओं की नगरी कहे जाने वाला केरल क्षेत्र, जैसे पुराने समय में त्रावणकोर बोला जाता था, जिसे आज आप केरल का त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम के नाम से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत का एक राज्य केरल और उसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर स्थित है भगवान श्री विष्णु का एक भव्य मंदिर जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। इस मंदिर के विषय में, जो कि बहुत ही भव्य मंदिर है, इस बारे में तो बात करते ही हैं, पर 2011 के बाद से इस मंदिर के बारे में एक विशेष बात जो लोगों के सामने आई कि यह सबसे अधिक धनवान मंदिर है, जहां पर इतना अपार धन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा खजाना कहलाता है, जिसकी कुल गिनती लगभग 1 लाख करोड़ से भी अधिक है। और पुरातन काल के होने के वजह से अगर उस हिसाब से इसको देखें, इस धन की कीमत उससे लगभग 10 गुनी अधिक भी हो सकती है। इसके अलावा इस मंदिर की एक खास बात और है, जहां पर यह धन रखा गया था वहां का गुप्त तहखाना, जहां कहा जाता है कि वहां पर विशेषकर जो दूसरा तहखाना है, जिसे तहखाना नंबर B कहते हैं, उस तहखाने के पीछे कुछ ऐसी गतिविधियां या ऐसा श्राप छुपा हुआ है, जिसके कारण जिसने भी उस तहखाने को खोलने की कोशिश की वह कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर ऐसा क्या है उस तहखाने के पीछे, आइए समझते हैं। पहले इसके इतिहास को समझते हैं दोस्तों। इस मंदिर का निर्माण आखिर कब हुआ दोस्तों, इसके बारे में ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि 1733 ईस्वी के आसपास हुई है। त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। पहले से भी यहाँ एक मंदिर थी, जिसके अलावे इस मंदिर को त्रावणकोर के महाराजा ने दोबारा बनवाया, जिसके नीचे एक बड़े तहखाने का निर्माण कराया गया, जिसमें यह सारी धन रखे हुए थे। कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। हालांकि कहीं कहीं इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में बना हुआ माना जाता है, लेकिन यह काफी साफ तौर पर कहा जाता है कि लगभग 400 साल पहले अर्थात 1750 ईस्वी में त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक राजा मार्तंड वर्मा ने उस समय के आसपास के राजाओं को हराकर उन सारी राज्यों को अपने अधिकार में लेकर अर्थात आसपास के सभी क्षेत्रों को मिलाकर त्रावणकोर का निर्माण किया था और इसे एक व्यापारिक क्षेत्र में रूपांतरित कर दिया था। बहुत ही उन्नत यह क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर आसपास के राज्यों से व्यापारी आकर व्यापार किया करते थे। यहाँ तक कि दूर दूर के देशों से और राज्यों से भी व्यापारी यहाँ आया करते थे, जिसमें वे अन्य स्थानों से कीमती सामग्री, सोने और चांदी के सिक्कों के अलावे हीरे जवाहरात आदि लाकर यहाँ पर व्यापार किया करते थे, जिसके बदले यहाँ से सुगंधित आयुर्वेदिक औषधियाँ, सुगंधित मसाले, विशेषकर काली मिर्च और सूखे मेवे, काजू, किशमिश इत्यादि यहाँ से लेकर जाया करते थे, जिसमें से यूनान, मेसोपोटामिया, ग्रीस, यरूशलेम एवं यूरोपीय व्यापारी शामिल थे। कुछ ही वर्षों में राजा मार्तंड वर्मा ने राज्य में इतनी अधिक धन एकत्र हो गया कि उन्होंने उसे रखने के लिए विशेष उपाय करने पड़े, जिसमें पद्मनाभ मंदिर का तहखाना भी बनाना पड़ा। माना जाता है कि जब अधिक धन और मंदिर की बात दूर दूर के देशों तक गई तो यहाँ पुर्तगालियों ने हमला किया, परंतु मार्तंड वर्मा कुशल युद्ध नीतियों के कारण उन्होंने उनको हराकर उनके जहाजों और बेड़ों पर कब्जा कर लिया। उनके द्वारा दूसरे देशों से लूटे गए धन को भी लेकर अपने मंदिर के तहखाने में रखवा दिया। जब राजा मार्तंड वर्मा की उम्र अधिक हो चली तो उन्होंने सन 1750 में इस राज्य और मंदिर के धन को श्री पद्मनाभ स्वामी अर्थात विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित करने का निर्णय किया। भगवान पद्मनाभ स्वामी को अपना स्वामी मानकर, पद्मनाभ स्वामी को अपना राजा मानकर उनकी सेवा में अपने आप को और अपने आने वाले सभी पीढ़ियों को उनकी सेवा करने का संकल्प करके आजीवन सेवक बन गए और यह पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। इस धन को हथियाने के लिए टीपू सुल्तान ने
त्रवणकोर पर हमला किया, परंतु उसे कोच्चि में ही हार का मुंह देखना पड़ा और लौटना पड़ा। इस मंदिर की भव्यता इसका 7 मंजिला गोपुर अर्थात द्वार देखकर ही पता चलता है। यहाँ कई कठिन नियम बनाए गए हैं, जिसमें से यहाँ केवल हिंदू दर्शनार्थी ही दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए केवल पुरुषों को सफेद धोती और स्त्रियों को साड़ी पहनना अनिवार्य है। यहाँ कोई भी लेदर या इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर अंदर नहीं जाया जा सकता। इसके अलावे भी कई नियम बनाए गए हैं जो यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को नियम निभाने पड़ते हैं। यहाँ विशेषकर 2 बार विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जो कि मार्च और अप्रैल के महीने में होता है, और दूसरा उत्सव अक्टूबर और नवंबर के महीने के आसपास होता है। 2007 में 70 वर्ष के एक बुजुर्ग जो आईवी के पूर्व अधिकारी थे, जिनका नाम टीपी सुंदराजन था, जिन्होंने सन 2007 में अकल्पनीय काम किया, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय केरल में एक याचिका दायर की कि मंदिर की सारी संपत्तियों को सार्वजनिक करके सभी को बताया जाए कि यहाँ कितनी धन संपत्तियां हैं, जिसके कारण लंबे समय तक जिरह और कोर्ट की कार्रवाई होने के बाद 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इस मंदिर में रखे सारे धन का ब्यौरा कोर्ट के सामने पेश किया जाए। इसके लिए 30 जून 2011 को 7 दलों का एक समिति गठन किया गया, जिसमें टीपी सुंदराजन भी एक सदस्य थे। इसके बाद सभी मंदिर के गर्भगृह से होते हुए अंदर के तहखाने में जाने के लिए सबसे पहले ऊपर बने एक लोहे के दरवाजे को खोला गया, जिसके बाद एक मजबूत अंदर लकड़ी का दरवाजा था। उसे खोलने के बाद 20 फीट नीचे तहखाने में गए, जहाँ की 8 छोटे छोटे तहखाने में कमरे बने हुए थे, जिनमें बड़े मजबूत दरवाजे थे, जिन तहखानों का नाम दिया गया ABCDEFG और H। तहखाने का नाम दस्तावेजों में दर्ज किया गया। कोर्ट की कार्रवाई आगे होने के बाद 1 महीने बाद अर्थात 31 जुलाई 2011 को सर्वोच्च न्यायालय ने सभी तहखानों का दरवाजा खोलकर वहां पे रखे धन और सामान का ब्यौरा देने का आदेश जारी किया। यहाँ के 7 तहखानों में जो धन मिला उसका ब्यौरा लगभग इस प्रकार दिया गया। दूसरे नंबर का तहखाना जो तहखाना B था, वो कभी खोला ही नहीं गया। माना जाता है कि उस तहखाने को जब भी खोलने का प्रयास हुआ, कोई न कोई उस तहखाने को खोलने वाला मारा गया। इसके अलावे जो 7 तहखाने खोले गए, उसमें से कहा जाता है कि तहखाने नंबर E और F में लगभग 40 प्रकार के खजानों का ढेर मिला। तहखाने C में लगभग 1469 प्रकार के खजानों का ढेर मिला। तहखाने नंबर D में लगभग 617 प्रकार के खजानों का समूह मिला, और तहखाने नंबर 1 को जब खोला गया तो वहां से लगभग 1 लाख से अधिक प्रकार के खजानों का समूह मिला, जिसमें से 4 फीट चौड़ी 4 फीट ऊंची भगवान पद्मनाभ की सैया पर लेटे हुए एक सोने की रत्न जड़ित हीरो से जरा हुआ मूर्ति मिला। इसके अलावा सोने के धागों से बना हुआ कपड़े का एक पुलंदा भी मिला। हर शताब्दी के सोने एवं चांदी के सिक्के मिले, जिसमें अलग अलग देशों के राज्य सिक्के शामिल थे। जिसके अलावा 6 फीट तक लंबे सोने के कई हार मिले और लंबे लंबे हीरो से जरे हुए आभूषण भी मिले। इस सब के कारण इसे अब तक का मिला हुआ विश्व का सबसे बड़ा खजाना माना गया। इसे त्रवणकोर साम्राज्य, चोला साम्राज्य और पल्लव साम्राज्यों द्वारा बहुत ही संभाल कर रखा गया। कई तमिल दस्तावेजों के अनुसार 200 साल से भी अधिक पुराने थे। उनमें इस मंदिर को स्वर्ण मंदिर बताया गया है, जहां पर धन का अपार भंडार था। लुटेरों का हमला होता था, उनसे बचाने के लिए अलग अलग राज्यों के राजाएं भी अपने धन को यहाँ सुरक्षित रखवाते थे, क्योंकि यह स्थान सबसे अधिक सुरक्षित माना जाता था। महारानी गौरी लक्ष्मीबाई के समय उस समय के सभी दूर दूर के राज्यों को एक सरकार के अधीन एकत्र किया गया ताकि उसे लूटने से बचाया जा सके। इसी कारण इस मंदिर में इतना धन एकत्र हो गया और सुरक्षित भी रखा गया। जो नए दर्शक हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता है और मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों उस दरवाजे के बारे में जिसे कभी भी खोला नहीं गया। कई घटनाओं को बताने वाले ऐसा मानते हैं कि उस दरवाजे को कई बार खोलने की कोशिश की गई। जिन्होंने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की वे जान गंवा बैठे। यहाँ तक कि टीके सुंदराजन ने भी जब उस दरवाजे को खोलने का कोशिश किया था, महज उसके 3 हफ्ते बाद ही वो बीमार पड़ गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ के सेवकों ने यह चेतावनी जारी कर दी कि इस दरवाजे को यदि कोई खोलने का प्रयास करता है तो यहाँ पर भयानक आपदा आने की संभावना है
और मंदिर को भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा माना जाता है कि वह 7वां द्वार ऐसे मंत्रों से बंधित है जिसे खोलना आसान नहीं है। कई कहानियों के अनुसार यह कहा जाता है कि इस मंदिर में इस प्रकार के कई गुप्त भेद छुपे हुए हैं जिसे आम लोगों को जानना उचित नहीं होगा। कई कहानियों के अनुसार माना जाता है कुछ दरवाजे के पीछे एक सर्प नगरी है। एक सर्प नगरी में जाने का द्वार है जो कि इस धन की रक्षा करते थे। माना जाता है अगर उस द्वार को खोला जाएगा तो भयानक विनाश आने का संभावना है। एक कहानी के अनुसार यह भी माना जाता है कि इस द्वार के पीछे भगवान श्री हरि तक जाने का मार्ग बना हुआ है, इसलिए उस द्वार को खोलना बहुत ही कठिन है। यहाँ तक कि माना जाता है कि इस द्वार को बंद करने के लिए नाग बंधन या नागपाश मंत्र द्वारा इसे बंद किया गया है। इस द्वार के बारे में विशेषता अगर हम बताएं तो इस द्वार को पहले एक लोहे के ग्रिल से बना हुआ था। उस लोहे के ग्रिल को जब खोला गया तो उसके पीछे एक मजबूत भारी लकड़ी का दरवाजा था। उस भारी लकड़ी के दरवाजे को जब खोला गया तो उसके पीछे एक मजबूत लोहे का दरवाजा था जो किस धातु का बना हुआ है ठीक पता नहीं चलता, परंतु यह लगता है कि वह लौह धातु है। पर माना जाता है कि वह लौह धातु इस प्रकार का है जिसे तोड़ना या खोलना एक प्रकार से असंभव है, क्योंकि उस पर ना कोई नट बोल्ट है, न कोई कब्जा है, ना ही कोई ताला लगा है। मात्र उस पर 2 बड़े बड़े सर्पों की छवि बनी हुई है जो बहुत ही डरावनी मालूम पड़ती है। रिसर्चरों ने जब उस पे कान लगाकर देखा तो उन्हें पीछे से सांप के सरकने या झुनझुने जैसी आवाज सुनाई दी। साथ ही उन्हें ऐसा भी लगा कि उसके पीछे किसी नदी के बहने की आवाज आ रही है। तब सभी ने ऐसा सोचा कि यदि यह मार्ग खोला गया तो हो सकता है कि इस मार्ग के पीछे जो नदी बह रही है उसका जल इस पूरे तहखाने को डुबो दे। इससे मंदिर की नींव कमजोर पड़ जाए और मंदिर भी धराशायी हो सकती है। इस कारण इस द्वार को ना खोलने का निर्णय लिया गया। कोर्ट की कार्रवाई अभी जारी है दोस्तों। इस पर जब तक कोर्ट का आखिरी निर्णय नहीं होता तब तक इस द्वार को खोलना असंभव है। इस द्वार के बारे में और भी बहुत सारी दंत कथाएं हैं जिसके बारे में कोई सत्यापन नहीं कहा जा सकता कि क्या सही है और क्या गलत। अचरजकारी यह द्वार है जिस पर न कोई कब्जा है न कोई नट बोल्ट, और इसे एक मंत्र द्वारा बंद किया गया है जो उस समय के किसी महान पंडित द्वारा बोलकर इसे बंद किया गया था, और उसके काट वाले मंत्र द्वारा ही इसे खोला जा सकता है, जो कि इस धरती पर आज के समय में कोई वैसा पंडित या पुरोहित नहीं जो उस द्वार को खोलने का मंत्र जानता हो। तो दोस्तों, इस मंदिर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ मुझे मालूम थी मैंने इस वीडियो में आपको बताई है। अब आपके ऊपर निर्णय है कि इस द्वार और इस मंदिर के बारे में आप क्या सोचते हैं। आपके मन में जो भी हो आप कमेंट में अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे लोग इस वीडियो को देखकर इस पद्मनाभ मंदिर के बारे में और भी कुछ जान सके। मेरे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के एनालिटिक्स से मैंने जब देखा तो मेरे वीडियो को देखने वाले 98% ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।